चेतावनी, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जिसे आप खुद गूगल पर सर्च कर सकते हैं। न्यूयॉर्क की एक रात एक महिला अचानक हवा में उड़ने लगी। दर्जनों गवाह, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का महासचिव तक शामिल था, इस घटना को अपनी आंखों से देख चुके हैं। लेकिन जो सबसे डरावना है वो सबूत जो लिंडा नपोलिटानो के शरीर के अंदर मिला। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम वाकई अकेले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं तो सौर एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करें। न्यूयॉर्क शहर की ठंडी रात थी। आसमान में हल्की धुंध थी और दूर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें आ रही थीं। लेकिन एक ऊंची इमारत की खिड़की के पीछे एक महिला अपनी जिंदगी के सबसे भयानक अनुभव से गुजर रही थी। लिंडा नपोलिटानो, एक साधारण महिला जो अपने अपार्टमेंट में सोने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही उसने लाइट बंद की और आंखें बंद कीं, उसे अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई उसके कमरे में हो। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और खिड़की की ओर देखा। बाहर का नजारा देखते ही उसकी सांसें थम गईं। कमरे के बाहर हवा में कुछ था। अचानक उसके सिर पर जोर का झटका लगा। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसे होश आया तो उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वह हवा में तैर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर खींच रही हो। नीचे उसकी बिल्डिंग, वो खिड़की धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज मानो जम गई थी। और फिर अंधेरा। बड हॉपकिंस, जो सालों से एलियन अपहरण के मामलों की जांच कर रहे थे, एक दिन एक अनजान चिट्ठी पढ़ रहे थे। यह चिट्ठी लिंडा की थी, जिसमें उसने अपने अनुभव के बारे में लिखा था। हॉपकिंस को ऐसे कई पत्र मिलते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अगर लिंडा सच कह रही थी तो न्यूयॉर्क जैसे शहर में किसी ने तो यह देखा होगा, है ना? और फिर गवाह मिलने लगे। 23 लोगों ने दावा किया कि उन्होंने देखा था एक महिला हवा में ऊपर उठ रही थी। कुछ को लगा कि कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, लेकिन कुछ ने इसे अपनी आंखों से देखा और विश्वास नहीं कर पाए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 2 गवाह सिर्फ आम लोग नहीं थे। वे अमेरिकी सरकार के सुरक्षा एजेंट्स थे, और उनके साथ था संयुक्त राष्ट्र का महासचिव जेवियर पेरेज डी क्वेलियर। हॉपकिंस को यकीन नहीं हुआ। अगर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कुछ देखा था तो यह सिर्फ कल्पना नहीं हो सकती थी। उन्होंने लिंडा से मिलने का फैसला किया और उसे हिप्नोटिक सेशन में डाला, जिससे उसके दिमाग के छिपे हुए डर बाहर निकल सकें। जैसे ही लिंडा ट्रांस में गई, उसके होठों से टूटे फूटे शब्द निकलने लगे। उसने बताया कि जब उसे उठा लिया गया तो वह एक अजीब जगह पर थी। चारों ओर चमकीली सफेद रोशनी थी, हवा में अजीब सी गंध थी, और उसके आसपास खड़े थे कुछ अनजाने जीव, लंबे, दुबले पतले, और उनकी त्वचा रेप्टाइल जैसी थी। लेकिन सबसे खौफनाक चीज थी वो धातु की छड़, जिसे उन अजीब प्राणियों ने उसकी नाक के अंदर डाला। जैसे ही वह धातु अंदर गई, उसे अपने सिर के अंदर कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। दर्द, असहनीय दर्द, जैसे कुछ उसके दिमाग के अंदर घुस रहा हो, उसे खोद रहा हो। हॉपकिंस ने यह सब सुना और सन्न रह गए। लिंडा अकेली नहीं थी। कई लोगों ने इस सिल्वर स्टिक का जिक्र किया था, लेकिन कोई इसे साबित नहीं कर पाया था। कुछ समय बाद लिंडा के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए। 2 लंबे चौड़े आदमी काले सूट में खड़े थे। उन्होंने खुद को रिचर्ड और डैन बताया, वही 2 सुरक्षा एजेंट्स जिन्होंने उसे उड़ते हुए देखा था। लेकिन उनके सवाल अजीब थे। तुम उड़ कैसे रही थी? तुम्हें कौन नियंत्रित कर रहा था? लिंडा ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके सवालों से साफ था कि उन्हें कुछ पता था, और वे चाहते थे कि लिंडा चुप रहे। जब उन्हें जवाब नहीं मिला तो वे गुस्से में वहां से चले गए। लेकिन असली झटका तब लगा जब लिंडा एक टीवी इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी। उसके नाक में अजीब सा दर्द था। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा, तुम्हारी नाक के अंदर सर्जिकल कट्स हैं, तुम्हारी नाक के अंदर कुछ डाला गया है। लिंडा स्तब्ध रह गई। उसने कभी कोई सर्जरी नहीं करवाई थी। डॉक्टर ने एक्सरे किया और वहां उसकी नाक के अंदर एक छोटा धातु का टुकड़ा था, जिसे हटाया नहीं जा सकता था। यह पहली बार था जब किसी एलियन अपहरण पीड़ित के पास ठोस सबूत था। लेकिन इस केस की सबसे रहस्यमयी बात थी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव जेवियर
पेरेस डी क्वेलियार की चुप्पी। उन्होंने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि अगर उन्होंने सच बोला तो दुनिया हिल सकती थी। लिंडा की कहानी दुनिया भर में फैल गई। एक फिल्म निर्माता कैरोल रेनी इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने लगी, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। कैमरे अपने आप बंद होने लगे, लाइट्स अचानक बुझ जाती और फोन कॉल्स में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो कोई नहीं चाहता था कि यह सच सामने आए। आज भी मैनहट्टन एलियन अबडक्शन केस सबसे रहस्यमयी मामलों में से एक बना हुआ है। एक महिला हवा में उठी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने उसे अपनी आंखों से देखा। उसके शरीर के अंदर एक अनजानी तकनीक पाई गई, लेकिन फिर भी दुनिया अब भी सवाल पूछ रही है, यह सब सच था या यह सिर्फ एक भयानक सपना था।